दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल स्टडी इंजीनियरिंग चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोम का एक टॉपिक है जो कि होगा पॉइजन्स रेशियो। इस टॉपिक में बच्चों को मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं, डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, बट बच्चों को डाउट होता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं उनके मीनिंग उन्हें बहुत कम समझ में आते हैं, या फिर उसका जो सिनोनियम्स वर्ड्स होते हैं उनमें दिक्कत होती है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको इसकी डेफिनेशन दिखाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसका? अंडर टेंसाइल लोड length will increase and lateral dimensions will decrease। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि हमारी लेटरल डायमेंशंस क्या होती हैं। तो हम आपको एक डायग्राम से बताते हैं। एक हमने वर्कपीस लिया, इस पे हमने टेंसाइल लोड लगाया। ये हमारा टेंसाइल लोड होगा। जब भी हम किसी वर्कपीस पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो हमारी जो लेंथ होती है, वर्कपीस की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होती है, बट जो इसकी ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ आप ले सकते हैं। जब भी हमारा पॉइजन्स रेशियो जो हम फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हम किसी वर्कपीस पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है, बट उसकी जो ब्रेथ होती है वो डिक्रीज़ होती है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें इसकी लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये होगी। तो इसमें लेंथ जो हो रही है वो टेंसाइल लोड पे इंक्रीज़ हो रही है, और ब्रेथ जो हो रही है इसकी ये क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी ब्रेथ क्या आ जाएगी? फिर इसकी ब्रेथ ये आपका आफ्टर टेंसाइल लोड, ये आपका डायग्राम होगा जिसमें ब्रेथ इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। एक इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। इफ़ वी एक्ट कंप्रेसिव लोड, इसमें जब भी हम कोई वर्कपीस लेते हैं और उस पर, ये हमारा वर्कपीस हो गया, इस पर हम कंप्रेसिव लोड एक्सर्ट कर रहे हैं। इस पर हमने जब कंप्रेसिव लोड लगाया तो जब हमने कंप्रेसिव लोड इस पर एक्ट किया तो इसकी जो लेटरल डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी। जैसे कि ये वर्कपीस ले सकते हैं आप, ये इसकी लेटरल डायमेंशंस होंगी। इसमें क्या हो रहा है? इसका अपोजिट हो रहा है। जबकि हमने टेंसाइल लोड लगाया था तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही थी, बट जब हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसकी ब्रेथ जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, जो लेंथ होगी वो डिक्रीज़ होगी। इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं। हम पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका होगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसमें कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। तो कभी भी आप ये बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बोलें या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा जो क्या होता है, पहले आप स्ट्रेन समझ लीजिए। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल
डायमेंशन। कभी भी हम स्ट्रेन को ये नहीं कह सकते कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि डायमेंशंस में हमारी उसकी लेंथ भी आ सकती है, उसकी ब्रेथ भी आ सकती है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इससे ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।